हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भारत के भूगोल में हम लोगों ने पर्वत, पठार और मैदान में पर्वत को पढ़ लिया था। आज हम लोग पठार का चैप्टर कवर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है प्रायद्वीपी पठार या दक्षिण भारत का पठार। पॉइंट है इसमें ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों ओर पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपी पठार कहते हैं। प्रायद्वीपी पठार का आकार लगभग त्रिभुजाकार होता है। इसका क्षेत्रफल 1600 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है। प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपी पठार। अगला पॉइंट है प्रायद्वीपी पठार का वर्गीकरण। इसको हम 5 भागों में बांटेंगे। पहला है केंद्रीय उच्च भूमि, दूसरा है पूर्वी पठार, तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार, चौथा है दक्कन पठार और पांचवा है दक्षिण भारत के पठार। केंद्रीय पठार भूमि को भी हम 5 भागों में बांटेंगे। पहला अरावली पर्वत, मालवा पठार, बुलंदखंड पठारी क्षेत्र, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिए। केंद्रीय उच्च भूमि में पहला है अरावली पर्वत। इसके बारे में जानते हैं। प्री कैम्बियन युग प्राचीन मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत के नाम से इसे जाना जाता है। अरावली पर्वत दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैला हुआ है। ये दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान से गुजरात तक फैला हुआ है। अगला पॉइंट है सामर झील से सामर झील राजस्थान से निकलकर अरावली पर्वत से होकर लूनी नदी में जाती है और गुजरात के कच्छ के रण में धरातल में प्रवाहित होती है। मतलब यह गायब हो जाती है, जमीन के नीचे बहने लगती, अतः इसे अफवाह नदी भी कहते हैं। अगला पॉइंट है दिल्ली में अरावली पर्वत को रायसीना पहाड़ी या दिल्ली रिज कहा जाता है और इसी पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन निर्मित है। अगला पॉइंट है मालवा पठार। मालवा पठार के बारे में जानते हैं। मालवा पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान तक फैला हुआ है। यह बेसाल चट्टान से निर्मित है। यहाँ काली मृदा है। काली मृदा पर कपास की खेती होती है। अगला पॉइंट है मालवा पठार से चंबल नदी महू से निकलती है, जिस पर कुछ बांध दिए गए हैं, जिसका नाम है राणा सागर बांध जो कि राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में और गांधी सागर बांध है। अगला पॉइंट है बुंदेलखंड पठार। पॉइंट है इसका विस्तार मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में ये 7 जिलों में इसका विस्तार है। पहला ललितपुर, झांसी, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा और हमीरपुर। ये 7 जिलों में उत्तर प्रदेश में विस्तार है। पॉइंट है ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान है तथा इसे लाल मिट्टी बनाती है। लाल मिट्टी में दलहन और तिलहन की फसल उगाई जाती है। बुंदेलखंड पठार से 2 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं। पहला है बेतवा और दूसरा केन। बेतवा नदी और केन नदी
बुंदेलखंड पठार से निकलती हैं। बेतवा नदी के बांध। पहला बांध है माता टीला बांध, जो कि झांसी में स्थित है, माता टीला बांध। और दूसरा बांध है अर्जुन बांध, जो कि हमीरपुर में स्थित है। तो बेतवा नदी के दो बांध हैं, माता टीला बांध और अर्जुन बांध। विंध्याचल पर्वत। पॉइंट है, इसका विस्तार गुजरात से बिहार तक फैला हुआ है। यह पर्वत यूपी एवं एमपी के मध्य सीमा बनाता है। विंध्याचल पर्वत यूपी और एमपी के मध्य सीमा बनाता है। विंध्याचल पर्वत विभाजक पर्वत भी कहते हैं। विंध्याचल पर्वत को विभाजक पर्वत भी कहते हैं, क्योंकि भारत को उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में बांटता है। इस पर्वत से आधात्विक खनिजों की प्राप्ति होती है। आधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर, बालू पत्थर, जिप्सम, सेलखड़ी आदि। एग्जाम पॉइंट है, जिप्सम से सीमेंट का निर्माण होता है। सीमेंट का उद्योग सोनभद्र के चुर्क में है और मिर्जापुर में चुनार में है। केंद्रीय उच्च भूमि में आखिरी पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। इसका विस्तार गुजरात से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक फैला है। छत्तीसगढ़ में इसे मैकाल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मैकाल पहाड़ी के समीप अमरकंटक पठार है। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी। तो मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक पठार है, जहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा नदी और सोन नदी। मध्य प्रदेश में इसे महादेव पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ चोटी है, जो सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो भारतीय पठार के वर्गीकरण में केंद्रीय भूमि में हमने इन पांचों पॉइंट को देखा। यह नोट्स कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।